स्वामी जी, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। पुरुषों की एक बड़ी समस्या है जो जैसे-जैसे उम्र के साथ-साथ आगे बढ़ती जाती है और इसको कंप्लीटली कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजिंग माना जाता है। बहुत क्रिटिकल केस में स्वामी जी सर्जरी की तरफ जाते हैं, कुछ केस में स्वामी जी कैंसर तक जैसी हालत पैदा हो जाती है। तो उस प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना एक अपने आप में बड़ी समस्या बन जाती है। लोगों का जीवन थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान होने लगता है। उनके जो अपने नेचुरल काम करने के तरीके हैं वो भी ख़राब होते हैं। तो स्वामी जी, आज हम देखेंगे कि उस प्रोस्टेट को हेल्दी कैसे रखा जाए और अगर प्रोस्टेट प्रोस्टेट बढ़ गई है, उसका साइज़ बढ़ गया है, बीपीएच जैसी दिक्कत हो गई है, तो स्वामी जी उसको प्रोस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से कैसे ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, खराब होने से और बचाया जा सकता है। स्वामी जी, आज हम वही देखेंगे। तो प्रोस्टेट के बारे में बात करें स्वामी जी, ये एक अखरोट के साइज़ की एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो लगभग 30 ग्राम की होती है, जो नेचुरली बनी है और शरीर में स्वामी जी इस जगह होती है, दोनों हमारे जो कूल्हे के जॉइंट हैं उसके ठीक नीचे। और ये जो है स्वामी जी, इसका एक बड़ा स्पेसिफिक काम है कि ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पावर देती है और जो पूरा प्रोसेस है जनन का, वो स्वामी जी इसके इसके ही हेल्प से आगे बढ़ता है। अब इसकी जो अपने काम है वो तो है ही हैं, पर स्वामी जी ये जो जहाँ ये ग्लैंड है उसके ठीक पीछे ही यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ स्वामी जी मूत्र इकट्ठा होता है, मूत्रालय होता है, मूत्राशय होता है स्वामी जी। और इसके ठीक आप देखें यहाँ से ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये नॉर्मल प्रोस्टेट है जो आप हार्ट शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर ये इसका साइज़ बढ़ जाए, ये और ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो स्वामी जी क्या होगा कि ये जो रास्ता है जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है वो संकुचित होना शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन आने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी जो मूत्र के बाहर आने का रास्ता है स्वामी जी वो कम हो जाता है, मूत्रावरोध हो गया। मूत्रावरोध हो जाता है स्वामी जी। और उसकी वजह से फिर जो पूरा जीवन चक्र है उससे अफेक्ट होने लगता है। पता नहीं कब कुछ हो जाए, कब स्वामी जी ऐसी फीलिंग आती है कि हर वक्त टॉयलेट जाने का मन रहता है और जब भी जाते हैं तो एक एक दो दो बूंदी कर पाते हैं और भारी भारी जैसा रहता है स्वामी जी। और ये दिक्कत उम्र के साथ बढ़ती जाती है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है स्वामी जी, ये नेचुरली इसके ग्रोथ के दो साइकिल हैं। एक तो वो जब जब बच्चे से पुरुष होने की जो अवस्था है उस दौरान स्वामी जी एक ग्रोथ आती है, और एक आती है स्वामी जी 25 साल के बाद, वो ज़िंदगी भर हौले हौले थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है और 65-70 साल की उम्र तक जाकर स्वामी जी ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो सेकंड वाली साइकिल है वो ही स्वामी जी प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का कारण बनती है। मतलब ये कैंसरस नहीं है, पर यह है कि इसका साइज़ बढ़ता रहता है और उसकी वजह से इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और इसके रिस्क कौन कौन से हैं, क्यों क्यों हो सकता है? एज तो स्वामी जी एक बड़ा रिस्क है ही है, पर उसके साथ साथ अगर कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो, ओबेसिटी हो, हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो और स्वामी जी फिजिकल एक्सरसाइज अगर कम हो, तो स्वामी जी इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके सिम्टम्स कौन से रहे? एक तो स्वामी जी इसके दो टाइप के सिम्टम रहे। एक तो वो जो इरिटेशन पैदा करते हैं, जैसे कि अर्जेंसी रहती है, नॉक्टूरिया, मतलब रात्रि में कई बार टॉयलेट जाने का मौका मिलता है या फीलिंग आती रहती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हर आधे घंटे में, हर पौने घंटे में टॉयलेट जाते हैं, तो इरिटेशन जैसी हालत बन जाती है। दूसरे जो सिम्टम है स्वामी जी वो ऑब्स्ट्रक्टिव हैं, मतलब कि जो मूत्र का प्रवाह है वो स्वामी जी कम हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यूरिनेशन की शुरुआत करने की ही दिक्कत आती है, और आती है तो स्वामी जी जिसे बोलते हैं कि जो धार है वो कम हो जाती है, जो स्ट्रीम फ्लो है स्वामी जी वो कमज़ोर हो जाता है, कपड़े खराब होने लगते हैं, एक एक बूंद करके स्वामी जी यूरिनेशन होता है। और कभी ऐसी फीलिंग आती नहीं कि यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली हो गया है, तो जो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग स्वामी जी वो नहीं आ पाती, वो बीपीएच का एक बड़ा लक्षण है। और ये सब इसी ही ग्लैंड के बड़े होने की वजह से होता है। अब आप देखें स्वामी जी, इसके लिए एलोपैथी सिस्टम में दुनिया भर की दवाइयाँ दी जाती हैं स्वामी जी, चाहे वो अल्फा-1 ब्लॉकर्स हों, बीटा-3 एगनिस्ट हों, या फिर स्वामी जी PD5 इनिबिटर हों, मस्करिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट हों, या फिर स्वामी जी 5 अल्फा डिडक्टेज हों। ये सब दवाइयों के अलग अलग मोड ऑफ एक्शन वाले तरीके हैं जो अलग अलग तरीक़ों से इस सिस्टम को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। क्योर तो स्वामी जी वो नहीं कर पाते, सिम्टमेटिक रिलीफ देने में हेल्प करने का प्रयास करते हैं। और ये दवाइयाँ फिर स्वामी जी ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं। एक बार शुरू कर दी तो रोज़ की स्वामी जी 1 या 2 गोली खानी होती है, जब तक कि जिंदा रहते हैं तब तक। तो स्वामी जी जिस कारण से मूत्रावरोध हो रहा है, जिस कारण से मूत्रकृच्छन हो रहा है, जिस कारण से ये प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आई, इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन आई है, मूत्र वो नली छोटी पड़ी, उसका निवारण नहीं, उसका निवारण नहीं कर, खाली जो है
मूत्रल औषधियाँ दे देते हैं और समझिए बीपी को कंट्रोल करने की कुछ दवाई भी देती हैं, जिनकी वजह से समझिए कभी कभी जो मसल रिलैक्सेंट हैं वो दे देते हैं ताकि मांसपेशियां थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएं। पर समझिए वो हो तो जाती हैं, पर शरीर के और हिस्से में भी ऐसा समझिए देखने को मिलता पूरे है, शरीर में ही हो। पूरे शरीर में खो जाता है। और समझिए इनका सबसे बड़ा जो एडवर्स इफेक्ट है वो है समझिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मतलब कि जब सो के उठ के खड़े हो रहे हों उस दौरान ब्रेन तक समझिए ब्लड नहीं पहुंच पाता और गिरते ही समझिए उठते ही गिर जाते हैं। और ये हाँ, जो एकदम बीपी लो हो जाता है। एकदम बीपी लो हो जाता है समझिए। और ये उसकी बहुत ज्यादा हो रहा है, एकदम बीपी लो हो जाना, एकदम शुगर लो हो जाना, और ये जो हाथ पैरों के मसल्स हैं इनका वीक हो जाना, इनका वीक हो जाना, ये सब एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के लंबे समय तक, चाहे वो बीपी के लिए ले रहे हैं, चाहे शुगर के लिए ले रहे हैं, चाहे अलग अलग प्रकार के और एंटीबायोटिक्स और तमाम तरह की ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हो जाती है, इनके लिए जो दवाएं लेते हैं, इनके ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर और ऐसे आपके बीपी शुगर पर और पूरी जो जीवनी ऊर्जा पर इनके ऊपर भयंकर दुष्प्रभाव है। हाँ समझिए। और ये जो दुष्प्रभाव हैं ये लगातार से बने रहते हैं क्योंकि लोग इन औषधियों को खाते रहते हैं और समझिए वर्षों इनका- तक। हाँ वर्षों तक बने रहते हैं। और दवाई का सस्टेनेंस इफेक्ट भी है तो उसका सस्टेनेंस एडवर्स इफेक्ट भी समझिए वो भी साथ साथ बना रहता है। तो एडवर्स इफेक्ट में समझिए हाइपरटेंशन के साथ हाइपोटेंशन, हेडेक, यूटीआई मतलब समझिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के रिस्क वो बढ़ जाते हैं। और समझिए ये जो दवा है जो बीटा 3 एगनिस्ट में है उनकी वजह से समझिए कॉन्स्टिपेशन तो बहुत कॉमन है क्योंकि मांसपेशियां हल्की सी कम हो जाती हैं, उनका काम करने का तरीका थोड़ा हल्का हो जाता है। समझिए वही मांसपेशियां हमारे पेट के अंदर की गति को बना के रखती हैं। तो अगर वो गति कम हो जाए तो पेट में समझिए खाना ज़्यादा देर तक रहता है, कब्ज जैसी दिक्कत आ जाती है और समझिए कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन सब दवाइयों के समझिए अपने अपने इफेक्ट हैं। कभी कभी कुछ समझिए बेनिफिट मिलते हैं पर काफ़ी टाइम समझिए ऐसे एडवर्स इफेक्ट मिलते हैं जो लोग सोच नहीं रहे होते हैं। लगता है कि ओहो ये किसी और वजह से हो रहा है, किसी और कर्मों का फल मिल रहा है, पर समझिए वो उन दवाइयों का ही फल है जिनका वो सेवन कर रहे होते हैं। तो इन सबको अगर आप देखें तो समझिए इतनी सारी दवाइयाँ हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो लेकिन अगर हम उनको कॉन्ट्रास्ट करें, कंपेयर करें नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन से, प्रोस्टोग्रिड से, तो देखें समझिए इसकी प्रोस्टोग्रिड में कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है। समझिए लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं लिमिटेशंस हैं जो सिंथेटिक वर्ड की लिमिटेशंस हैं, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं बेनिफिट्स जो प्रोस्टेट के लिए जो दवा है प्रोस्टोग्रिड वो कैसे काम करती है। ये समझिए नेचुरल है, सेफ है, बीमारी के रूट कॉज को एड्रेस करती इसका है। जो पूरा फार्मूलेशन है वो भी बड़ा जबरदस्त है। बहुत इसमें हमने जबरदस्त। चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गोल, विष सिंधुकवटी, पहले 3-3 औषधि दिया करते थे। किसी को फिर पुनर्नवादि मंडूर भी देना पड़ता था और ऐसी 4-5 औषधियाँ देते थे, तब जा कर के हम ये प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम में फ़ायदा पहुंचा पाते थे। वो सारा फार्मूलेशन, इसका फार्मूलेशन बताओ जरा एक बार। चंद्रप्रभा भट्टी, पुनर्मंडूर, लो भस्मा, शुद्ध शिलाजीत, गूगल, टमाटर का एक स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट, गोखरू और पुनर्नवा। तो समझिए ये सब जो घटक हैं, माने जो हम 4-5 औषधियाँ दे करके कई प्रकार के अनुपान दे करके जो लाभ पाते थे वो लाभ पूरा इस प्रोस्टोग्रिड से हो गया। इसमें आ जाता है। और समझिए बहुत बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही अद्भुत आता है। ह्यूमन केस में समझिए इसके अच्छे इंपैक्ट हैं ही हैं। हमने समझिए इसके कुछ प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किए, चूहों के अंदर उनके प्रोस्टेट को बड़ा किया, इंड्यूस किया, एनिमल ट्रायल भी कर लिया। एनिमल ट्रायल कर लिया समझिए। और वो बड़े हुए जो प्रोस्टेट हैं आप देखेंगे वो काफ़ी मोटे मोटे बड़े बड़े बन जाते हैं। उनको समझिए जब देते हैं प्रोस्टोग्रिड तो वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जो फंक्शनलिटी समझिए वो भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो समझिए हमने ये वाले काम किए, हमने चूहों के अंदर समझिए प्रोस्टोग्रिड का टेस्ट किया। और जो ह्यूमन के अंदर हार्मोन्स हैं समझिए, हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स का बैलेंस अगर ठीक रहे तो प्रोस्टेट नॉर्मल रहता है, पर अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो समझिए प्रोस्टेट के बड़े होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो समझिए हमने उन्हीं हार्मोन को इन एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट किया, उस अनुपात को चेंज किया। पुरुषों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं का हार्मोन एस्ट्रेडियोल, इन सब के समझिए हमने अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना के एनिमल्स के अंदर उनको इंजेक्ट किया और उनके प्रोस्टेट को बड़ा होते हुए देखा। और उस बैकग्राउंड में समझिए हमने प्रोस्टोग्रिड को दिया और देखा कि उसका रेस्पॉन्स कैसा है। और जो सिंथेटिक बर्ड की एक दवा है जो इसके लिए बहुत दी जाती है समझिए, उसको भी हमने साथ साथ करके देखा। फिनेस्ट्राइड समझिए बहुत सारे लोग उसका सेवन करते हैं, वो भी समझिए हमने साथ साथ करके देखा और पाया कि कैसा चेंज हमें देखने को मिलता है। और समझिए बहुत ही ज़बरदस्त वाली फाइंडिंग थी। आप देखें समझिए ये पूरा
सिस्टम है जो हमने इन एनिमल्स का आइसोलेट किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, जहाँ अभी ये मेरा कर्सर है, ये वेंट्रल प्रोस्टेट है स्वामी जी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है स्वामी जी, ये नॉर्मली इस साइज़ की होती है। जब हम यहाँ बीमारी पैदा करते हैं तो स्वामी जी देखिए इतने मोटे मोटे भारी भारी बन जाते हैं। ये जो मोटे मोटे भारी भारी प्रोस्टेट हैं, ये स्वामी जी बड़े हो गए हैं क्योंकि इनके अंदर बीमारी हमने पैदा की है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया है। और स्वामी जी जब आप इनको ट्रीट करते हैं प्रोस्टोग्रिड के साथ 4 अलग अलग डोजेज में 20, 60, 200 और 600 मिलीग्राम पर केजी पर डे, तो आप देखें स्वामी जी ये जो बड़े हुए साइज़ थे वो देखें स्वामी जी सुकड़ के नॉर्मल होके उसी साइज़ में आ जाते हैं जहाँ नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि इनके अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जब हम इनको आइसोलेट करके देख रहे हैं तो ऐसा चेंजेस तो है, पर स्वामी जी आप इनको पर अलग अलग एनिमल का वे भी करें, उनके अंदर प्रोस्टेट को आइसोलेट करके उनको भी तोलें और उनके शरीर के वजन से नॉर्मलाइज करके देखें कि एक एनिमल जिसका वजन ज़्यादा था उसके प्रोस्टेट का वजन कितना था, जिसका वजन नॉर्मल था उसका वजन कितना था, जिसका थोड़ा सा कम था उसका वजन कितना था स्वामी जी। और पूरे ग्रुप में देखें जिसमें एक एक में 15-15, 11-11 एनिमल्स हैं, तो आप देखें बीमारी के इंडक्शन की वजह से जो प्रोस्टेट का वजन था लगभग स्वामी जी 1.5 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया था, कुछ केस में स्वामी जी 2 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया था। और ये बढ़ा हुआ प्रोस्टेट का वजन आप देखें स्वामी जी प्रोस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो गया। चाहे आप वेंट्रल प्रोस्टेट की बात करें जो नीचे के हिस्से के प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, या स्वामी जी टोटल की बात करें, सब जगह आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिले। अब ये जो आप समझिए हमें बात ये बार बार बताते हैं कि हमारी जितनी औषधियाँ हैं ये टारगेटेड तरीके से तो काम करती हैं, पर उसके साथ साथ शरीर में कुछ और भी विकृति हो उसको भी ऑटोमेटिकली ठीक कर लेती हैं। जैसी जैसी दिक्कत हो स्वामी जी वो भी ठीक होने लगती हैं। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल स्वामी जी यहाँ पे भी है कि इस बीमारी के दौरान यूरिनरी ब्लैडर का वेट भी बढ़ जाता है स्वामी जी, वो भी आप देखिए वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। मूत्राशय का वेट भी स्वामी जी बढ़ जाता है और ये बड़ा वेट भी प्रोस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से कम होना शुरू हो जाता है। अब मजे की बात यह है स्वामी जी कि जो सिंथेटिक दवाई है जो हम पहले टेस्ट कर रहे थे उसका इम्पैक्ट प्रोस्टेट पे तो था, पर स्वामी जी अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर को कोई कैसा भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। तो ये बताता है कि जहाँ हम बात सेलेक्टिविटी की करते हैं वहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छा तो काम करती हैं, पर जहाँ जैसी जैसी जरूरत स्वामी जी वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके टारगेटेड मेडिसिन का सिम्टोमेटिक के साथ सिस्टमिक मेडिसिन का काम करता है। बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। समझिए बहुत ही ज़बरदस्त डेटा थे कि हम काफ़ी ऐसे पैरामीटर देख पाए जो हम शुरू में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद स्वामी जी हमने प्रोस्टेट को आइसोलेट किया, हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा और देखा कि इनकी अंदर की संरचना कैसी है। स्वामी जी ये देखिए ये जो बैग दिख रहे हैं आपको भरे हुए, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको स्वामी जी एसिनाई कहते हैं, जैसा कि नेचर ने इसको बनाया हुआ है। जब स्वामी जी वहाँ बीमारी पैदा होती है तो आप देखें स्वामी जी खाली हो जाते हैं और इसके अंदर कुछ ये उंगली जैसी स्ट्रक्चर आने लगती हैं जिनको हम इन्वेजिलेशंस कहते हैं, और स्वामी जी इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इसके अंदर काफ़ी सारे आने लगते हैं। ये जो प्रोफाइल है ये नॉर्मल है, ये बीमारी वाली है। और आप देखें स्वामी जी आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं प्रोस्टोग्रिड से तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो खराब हो गए थे वो देखें स्वामी जी वो हौले हौले डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज होने शुरू होते हैं। और इस डोज पर जाकर देखें जो ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज है आप देखें स्वामी जी बिल्कुल ये नेचुरल जैसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। और ये बताते हैं कि जो अच्छा हिस्टो आर्किटेक्चर है, जो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हैं वो स्वामी जी बढ़िया वाले हमें देखने को मिलते हैं। इसको स्वामी जी अगर हम स्कोर करें, क्वांटिफाई करें और चेक करें कि जो हाइपरट्रॉफी है मतलब जो कोशिकाओं का वहाँ बढ़ना है वो कैसा चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ जो एपिथेलियल प्रोलिफरेशंस हैं मतलब सेल्स ज़्यादा वहाँ जो बढ़ रही हैं वो कैसे हैं। और आप देखिए उन सब केसेस में प्रोस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से हमें स्वामी जी इसमें अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और चाहे वो इन्फ्लेमेशन की बात हो या फिर स्वामी जी टोटल लेजन स्कोर मतलब जितनी भी वह घाव जितनी वह चोट अंदर उस टिश्यू के अंदर है आप उसको स्कोर करके देखें, स्वामी जी वहाँ भी हमें अच्छे चेंज देखने को मिलते हैं। और एक बात जो स्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि हमारी सब दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, स्वामी जी वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। सूजन जहाँ भी है स्वामी जी ये दवाइयाँ अच्छे से कम कर देती हैं। तो ये सूजन हम देखें लगभग स्वामी जी 3 गुना बढ़ी हुई सूजन थी वो प्रोस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती है। और स्वामी जी इसके साथ फिर हमने और एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि इसके पीछे कारक कौन से हैं, और स्वामी जी हमने फिर इन जीन एक्सप्रेशंस को करके देखा और देखा इन टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप के जीन एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं, चाहे वो इंटरल्यूकिन 6 हो जो इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा कारण है, या फिर स्वामी जी ADR1A हो जो स्वामी जी एडिनो रिसेप्टर है जो इन्फ्लेमेशन को भी स्वामी जी रेगुलेट करता है और प्रोस्टेट की हेल्थ के बारे में बताता है। स्वामी जी इन दोनों सिग्नल्स का mRNA एक्सप्रेशन इन टिश्यू के अंदर बढ़ा हुआ पाया गया जब हमने बीमारी पैदा की, इंडक्शन किया, जो लाल रंग का बार है। और आप देखें स्वामी जी जब आप ट्रीट करते हैं प्रोस्टोग्रिड से तो बहुत ही सुंदर तरीके से स्वामी जी जितना भी नॉइज़ था वो सब सेटल आउट हो जाता है और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस स्वामी जी इतने ज़्यादा थे वो टूट के वापस नॉर्मल भाई आ जाते हैं
जहाँ नेचुरली इसको होना चाहिए। ये समझिए बड़ी वाली फाइंडिंग थी कि हम दिखा पाए कि प्रोस्टोग्रिड एक प्री क्लिनिकल मॉडल में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और समझिए ये फाइंडिंग लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए जो एंडोक्राइनोलॉजी का एक बड़ा जर्नल है, समझिए फ्रंटियर्स इन एंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का ही काम है। और समझिए अब देखिए हमने पब्लिश किया और प्रोस्टोग्रिड के नाम से पब्लिश किया। समझिए अब देखिए पेपर के टाइटल भी प्रोस्टोग्रिड से ही शुरू होते हैं कि प्रोस्टोग्रिड इस पूरे सिस्टम को मिटिगेट करता है और जो ह्यूमन कंडीशन जैसी बीमारियां समझी उसमें हमें अच्छे ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो ये जो आयुर्वेद की दवाइयों की एक्सेप्टेबिलिटी है समझिए साइंटिफिक फेटर्निटी में जो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, वो समझिए ये बता रही है कि इन दवाइयों में दम है। जो साइंस की बात है, जो हमारे प्राचीन ऋषियों का ज्ञान है, जब उनको हम साइंटिफिक वैलिडेशन करते हैं तो हमारे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी समझिए हमारे मित्र हैं जो साइंस में इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, वो भी समझिए हैरान होते हैं कि इतनी अच्छी एफिकेसी, इतना अच्छा डेटा बगैर किसी एडवर्स फैक्टर कहीं से आ रहा है, तो वो नेचुरल मेडिसिन से आ रहा है, पतंजलि की दवाइयों से आ रहा है। और ये समझिए देख के बहुत अच्छा लगता है, गर्व वाली फीलिंग तो आती है, पर समझिए जो एक सेटिस्फैक्शन है एज ए साइंटिस्ट, हमारी पूरी टीम है उनको समझिए बड़ा अच्छा लगता है कि हम कुछ ऐसा डिलीवर कर रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसकी मानव समाज में, मानव जाति के लिए समझिए अच्छे कल्याण की बहुत बात है। बड़ी सेवा होती है मानव जाति की, जो ऐसी हर दिन आपको बताते रहेंगे, जगाते रहेंगे। आप भी इन बातों को, इन तथ्यों को, इन सत्यों को सब तक पहुंचाना। इसी के साथ आज के अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।